मेरा नाम सुजाता है, पर सब लोग मेरे को सुज्जू के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और मैं टीचर हूँ। मैं उषा जी की, उषा दीदी आप जानते हो, दादी के नाम से जानते हो, उषा जी के नाम से, जिसके भी नाम से जानते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। और जैसे वो टीचर थी वैसे मैं भी टीचर हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, पर हैदराबाद। याद है बचपन में पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनको सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलती थी, उनको वीक डे में कभी छुट्टी मिलती थी। तो जब वीक डे में, तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार माँ भी छुट्टी ले लेती थी उनके संग रहने, तो मौका ही नहीं मिलता था उनको संग। और तब जब वो लोग आते थे तो हम मैं और मेरा भाई दोनों स्कूल जाते थे। और उस टाइम हम जिस रिक्शे में आते थे वो डब्बे वाले रिक्शे होते थे। अभी तो हम नहीं बैठ सकते, यहाँ कानपुर में तो अभी भी देख रही थी मैं, है यहाँ पर। तो हम दोनों आते थे, रिक्शे वाले को बीच रास्ते में वो रोक लेती थी, ये दोनों स्कूटर पे खड़े रहते थे और वहां रिक्शे वाले को रोक के हमको उतरवा लेते थे। और माँ लेके आती थी एक डब्बे में खूब रोटी के रोल्स, आलू पूड़ी, ये वो लगा के और हमको बैठा लेती थी। और ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे, हफ्ते के बीच में रोक के हमको पिक्चर दिखाने लेके जाती थी। और आजकल हम देखते हैं कि स्कूल में वीकडेज पे माँ बाप जो है वो कहते हैं कि नहीं, अब बच्चा कहीं बाहर नहीं जाएगा क्योंकि उसका स्कूल है ना। पर हमें ये सब इतनी अच्छी तरह याद है कि वो सरप्राइज देना बच्चों को कितना हम लोग एंजॉय करते थे। और दूसरी बात मुझे याद है कि हम एक बार घर पहुंचे, तो उस दिन वही था, माँ घर पे थी और मेरे पापा ने बोला कि तुमको मैं एक नई लेडी आई है उनसे मिलाने जा रहा हूँ। मैंने कौन सी लेडी भाई, पापा कौन सी लेडी लेके आए घर पे? तो वो अंदर पहुंचे तो मेरी माँ ने मेरी फ्रॉक पहन के 2 चोटी बना के वहां पर म्यूजिक लगा के डांस कर रही थी। तो ये चीजें इतनी अच्छी तरह याद है कि माँ जरूरी नहीं है कि वो रोटी बनाए हमारे लिए और हाँ मेरा बच्चा क्या हो गया, तुम्हें बुखार है, ये करे ना। ये सब मस्तियां माओ के संग करनी चाहिए। मदर्स डे में ये कहूंगी कि एक माँ को जो अंदर से फील होता है ना, बच्चे को बिल्कुल वैसे ही पालना है। दूसरे 10,000 लोग 1000 बातें करते हैं, पर जो दिल में बात है माँ समझती है। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारी माँ ही होगी, और उसको अपनी दिल की बात बताओ। हो सकता ना समझ पाए, पर हिम्मत रखो और पेशेंस रखो। अच्छा, माँ मेरा ही नाम समझेगी अप्पू है, तुम्हारी बात। अपराजित। मैं उषा वाल्की का बेटा हूँ। तो मामा का ये था कि कभी भी एज ए टीचर, एज ए मदर, डोंट मतलब कंपार्टमेंटलाइज नहीं करो। अब मैं माँ हूं तो मैं ऐसा ऐसा करूंगी, कि मस्त रहो। उनका ये डायलॉग वॉज सो कॉमन, मस्त रहो हर जगह। और एक चीज और थी उनमें कि वो कभी भी कभी भी घबराती नहीं थी कोई चीज करने में। मैं कभी कभी उनको बोलता था कि आप जब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचिए। तो कहने का सोचने लगेंगे सब लोग तो फिर काम कुछ नहीं होगा। मतलब मैंने एक बार पहले भी बताया था, हम लोग छोटे थे, हम लोग स्कूल से वापस आए थे रिक्शे में। तो मैं नीचे बैठता था रिक्शे में, सुज्जी और मम्मी ऊपर बैठी थी, मैं जमीन पे उनके चरणों में बैठा रहता था। तो हम लोग, रिक्शा आ रहा था, मैक्रोवर्टगंज के पास कहीं पे था, और वहां पे एक आदमी था काफी ओल्ड, उसको चोट लग गई थी, उसके कीड़े लगे हुए थे, वो नाली में पड़ा हुआ था। हजारों कारें वारें सब निकल गई वहां से। हम लोग निकले, मामा की एकदम नजर दी, ने देखा, वो रिक्शा वाले को रोका और ने जान पहचान के रिक्शा वाले, उन्होंने कहा बच्चों को घर ले जाओ। और मामा उतर गई वहां पे। उसने वहां पे उतरी, उनने एक और रिक्शा रोका, वो उसको लेके हैलेट गई। 3 दिन हैलेट में वो था। उसके बाद फिर वो बहुत बुरी हालत थी, उसको गया। तो माँ बोल रही थी कि एटलीस्ट वो आखिरी 3 दिन उसके, वो तो ठीक से निकले। और आज के तारीख में अगर मैं जनरली लोगों से पूछूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे, हम लोग झिझकते हैं कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मामा चाचो कभी नहीं, एक्सीडेंट हुआ कुछ भी हो जाए, वो उतर के काम। तो मैं मामा को बोलता था, मामा, जो मामा बोलती है ना कि तुम लोग इतना अच्छा कर रहे हो, मैंने कहा वो आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने कहा हम कर पाए आपका आधा भी तो हमारे बच्चे वो सफल रहेंगे। तो वही है मामा की, उनका जो वो था ना, सोचना नहीं, अगर कुछ अच्छा सही काम है तो करो, बिल्कुल एंड टू एंड करो, उसका सोचो मत ज्यादा उस पर कि उसमें अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा। दिल से काम करो एकदम, और मस्त रहो। हर वक्त उनका वो डायलॉग है, मस्त रहो। तो उनने वो कभी भी मतलब मैं निरुपमा हूँ, नीरू। और मामा के बारे में क्या बताऊं। तो सबसे फनी बात थी कि उनकी ईटिंग हैबिट्स
वो किसी के साथ भी कुछ भी खा सकती थी। तो बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते थे उनका कि जैसे कभी आपने रायता के साथ मैगी ट्राई किया है? वो चैंपियन थी ऐसे काम करने के लिए। और बच्चे वही देख के बोलते थे कि दादी तो किसी के साथ भी कुछ कंबाइन करके खा लेती है। जैसे तो उससे अभी पता चला कि अप्पू अप्पू के में भी शायद वो आदत है। तो वो साउथ में मिलता है, वड़े के साथ, इडली के साथ एक चटनी मिलती है, कोकोनट की चटनी। तो उबले हुए अंडे के साथ वो चटनी उसको बहुत अच्छी लगती है। तो अब समझ में आया कि ये ट्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा था उनका। तो वो ईटिंग हैबिट्स उनका बहुत फनी था और बहुत प्यार से बनाती थी। एक चीज था उनका एग फ्योंग, उसमें हर एक सब्जी डलता था। बच्चों को तो वो बताती थी कि तिब्बतियन रेसिपी है और बच्चे कभी कभी बनाते भी हैं अभी कि एग फ्योंग हमने दादी से सीखा है। तो मदर तो किसी भी हद तक जा सकती है। कोई भी बात हो, माँ को तो भूला नहीं जा सकता, इसलिए हर रोज माँ का दिन है। पर फिर भी आपने कहा कि कुछ याद बताएं, तो अपनी माँ और बहुत सारी मुंह बोली माएँ बहुत हैं। तो मैं अपनी सासू माँ की एक बात याद आ रही है मुझे, जो मैं बता देना चाहती हूँ। आज जब मैं उम्र के उस पड़ाव पे आई हूँ कि जब मैं माँ हूँ और शायद एक सासू माँ भी बन गई हूँ, तो पूड़ी से बनाते हैं, पूड़ी तलते हैं। तो जब हम जवान थे और वो हमारे साथ थी, तो पूरी आंच करके फटाफट पूड़ियाँ सेक देते थे और बड़े खुश होते थे। पर वो पीछे से एक डांट पड़ती थी कि ये कोई तरीका होता है पूड़ी सेकने का। अब वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज होती है कि ये, जी हाँ, वो पूड़ी जो कम आंच पे सेकती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो माँ से जुड़ी हर रोज, हर पल, हर बात, बिंदी भी लगाती हूँ तो वो भी माँ का ही निशान था जो उसने हमें दिया। एक दूसरे समुदाय से होने पे जहाँ बिंदी नहीं लगाते हैं, मेरी अपनी माँ देश विदेश में भी वो बड़ी बिंदी लिपस्टिक से लगाती थी। तो सबने कहा कि आप ये बिंदी क्यों लगाती हैं, आप तो इस समुदाय से हैं जो बिंदी नहीं लगाता है। तो कहती नहीं, ये मेरे भारतीय होने की निशानी है, मैं इसको कभी नहीं मिटा सकती हूँ। और जिस दिन वो हमको छोड़ के जा रही थी, उस दिन मेरी तीसरी माँ, उसने लाल लिपस्टिक से, उषा जी ने बिंदी लगाई थी उनको और लिपस्टिक लगाई थी, उनको तैयार उन्होंने ही किया था जाने के लिए। तो कितनी माँओं को कहाँ कहाँ याद करूंगी, पर ये ऐसा शब्द है जो बहुत सुखद है और हमेशा हमको ताकत देता है हर रोज एक नया दिन बिताने के लिए। धन्यवाद।